ताज्जुब है कि नवाज शरीफ ने आइन परस्ती और वोट को इज्जत दो का बयानिया फरामोश करने के साथ अपनी ज़ात पर हमला करने वालों को भी गले लगा लिया है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये मिसाली फराख दिली है जिसका मुजाहरा जनाब नवाज शरीफ ने किया है। अंदरून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन तमाम पेशरफ के क्या असरात हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुदसी से हसन रज़ा लाहौर में मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। बताइएगा कि अब ये बात तो तय हो गई कि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो देरीना लीडर्स हैं उनको कुर्बान किया गया है या उनकी जगह पे IPPs के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है और दूसरे लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है जो नए अभी जिनको फसली बटेरे कहते हैं जो नून लीग में शामिल हुए हैं। इसके अंदरूनी असरात क्या हैं इस वक्त नून लीग में, या कोई है भी या इसको बिला वजह उसको फैलाया जा रहा है? कामरान साहब, पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल आज की है कि आज मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर अहदेदार जो PDM में इंतहाई अहम पोजीशन पर थे, उन्होंने चंद अफराद को बुलाया और बाकायदा उन्होंने हाथ जोड़ कर जो है उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आपको टिकट देने में नाकाम रहा। और उन्होंने यहाँ पर वो तस्लीम किया जो मेरे अंदर ज़राए मौजूद थे कि उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं पर सेनेट में या दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे जिनका हल्का था जो काट कर IPP को दिया गया या वहाँ पर कुछ तहरीक अदम एतमाद वालों को दिया गया, उन्होंने कहा जी हम ना तो ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे और ना ही हम मुस्तकबिल में पार्टी के साथ उस तरह खड़े होंगे क्योंकि आपने हमारा हल्का ज़ाया किया है। बाकायदा उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाजों का जो है वो इस्तेमाल किया आज जो इजलास हुआ था। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में जो बुलाइज करने की पोजीशन पर नहीं थी, इस दफ़ा ऐसे लगता है कि उन्होंने तहरीक एतमाद वालों को जो है उनकी झोली भर दी और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और दरारें डालने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है उनको भी वो झोली भरने में जो है वो कामयाब दिखाई दिए हैं। अगर देखा जाए तो पूरे तनाजुर में जो अहम तरीन हल्का जात थे जिसमें जैसा आपने भी फरमाया राजा रियाज साहब थे, गुलाम सरवर साहब थे, फिर आए मनसब जिन्होंने कहा था कि गुजरांवाला में जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है वो मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये बहुत गलत तकरीर की है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तकरीर की थी, उन्होंने सब अलग हो गए थे, उनको भी टिकट दी गई। तो इसमें मुस्लिम लीग उनके अंदर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसी तरह अगर लाहौर के हल्के की बात की जाए, यहाँ पर ऐसे लगता है हमजा शहबाज ग्रुप को मुकम्मल आउट कर दिया गया है जिसमें चौधरी शहबाज हो, इसी तरह इमरान गुराया हो या दीगर भी एक पूरा उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। कहीं पर हमजा शहबाज शरीफ ग्रुप को नज़रअंदाज किया गया, कहीं पर शहबाज शरीफ ग्रुप को साइड लाइन किया गया और ज़्यादातर अक्सरियत में हमने देखा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो पोजीशन लिए खड़े रहे। और हमने ये भी देखा कि 20-25 साल में इसहाक डार साहब ने जो कभी इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिए जिस पर मुस्लिम लीग नून के कई अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अगर देखा जाए तो 17 खानदान है कामरान साहब जिनका अगर मैं आपके सामने एक फहरिस्त रखूं, उनके और उनके अजीज़ो कारब को बच्चों को जो है वो टिकट दिए गए जिसमें नवाज शरीफ साहब के 4 खानदान है, खोखर के 6 खानदान है, लाहौर में ही जिनको 6 टिकटें दी गई हैं, 2 नेशनल असम्बली की, 4 MPA की, 2 ख्वाजा बरादरान है, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, 4 राना खानदान कसूर से हैं, 2 राना सनाउल्लाह साहब और उनके दामाद को टिकट दिया गया है, शेखपुरा से राना शमीम और उनके एक फहरिस्त है, फिर बुखारी है, खोसा ग्रुप है, लगारी ग्रुप है, गुजरात के जो है वो नवाबजादा खानदान है, जावेद लतीफ़ और उनके फिर आगे भाई मियां अमजद लतीफ़ को टिकट दिया गया है। फिर इसी तरह गिलानी बिहारी से तमीना दौलताना, फिर उनके साहबजादे को सईद अहमद मनेस, उनके फिर रिश्तेदारों को रावलपिंडी के गुलाम सरवर, फिर उनके भतीजे को टिकट दिया गया। ये एक अच्छा खासा पंडोरा बॉक्स मुस्लिम लीग नून के अंदर खुला हुआ है। फिर इसी तरह अगर देखें तो आयशा रजब का टिकट बनता था NA 97 से, उनको नजरअंदाज किया गया, वो आजाद इलेक्शन लड़ रही हैं। सरदार अयाज सादिक को जो जाहिर है कि लाहौर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, उनको मिला टिकट, उनको नहीं मिला ना? कहाँ सब अच्छी खासी लड़ाई के बाद उनको वो हल्का नहीं मिला जिस हल पे वो चाहते थे, NA 121 पे। वहाँ पर साफ ज़ाहिर है नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप हावी रहा और सरदार या सादी क्योंकि शहबाज ग्रुप के थे उनको नजरअंदाज करते हैं, उनको NA 120 दिया गया जहां पर उनका काम नहीं है। इसी तरह अलीम खान के क्योंकि वो उनके मुखालिफ ग्रुप है, वो चाहते हैं कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनका हल्का भी काट के NA 119 से जहां पे मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं उनको निकाल के 117 पे दे दिया है जहां पर उनका वोट बैंक नहीं है अलीम खान साहब का। तो साफ से नीचे अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के एक तगड़े कैंडिडेट है समीउल्लाह और फिर गजाली सलीम भट्ट, उनको वहां पर फेंका गया और सरदार या सादिक बजाय अच्छी खासी लड़ाई के बाद उनको दूसरे हल्के में भिजवा दिया जहां पर उनकी पोजीशन नहीं बनती। यहां पर यह भी एक इख्तलाफ जो है
वो संजीदगी इख्तियार किए रखा। इसी तरह तलाल चौधरी का मामला था, दानियाल अजीज साहब का मामला था। दानियाल अजीज साहब का मामला क्या था कि उन्होंने साबका हुकूमत के हवाले से हकाइक सामने रखे थे कि ये इदाद-ओ-शुमार हैं कि ये जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि 16 माह में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, उनको नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो इंपॉर्टेंट 16 माह में अहम किरदार अदा कर रही थी, जिन्होंने इसहाक डार साहब की पॉलिसियों पर तनकीद की थी, उनको भी नजरअंदाज कर दिया। ना उनको मखसूस नशिस्तों में रखा, ना उनको टिकट के लिए कहा गया। उनको भी इस तरह की पूरा पर जिन्होंने आवाज उठाई पार्टी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से या इख्तलाफात थी 16 माह की हुकूमत के हवाले से, उनको तमाम अफराद को नजरअंदाज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।